क्योंकि सबसे ज्यादा बिक्री होती है भाई लोअर टी शर्ट की, अखंड बिक्री होती है अखंड। अगर तुम लोअर टी शर्ट लेके रोड पे भी बैठ जाओ ना, रोड पे बेचवे तो तुम्हारी रोड पे ही बिक्री हुई है बेहतरीन तरीके से। प्रीमियम वाले बंदे को प्रीमियम दो, सस्ते वाले को सस्ता दो, यानी कोई खाली नहीं जाना चाहिए, बात खत्म। क्योंकि भाई साहब ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज होता समझ में ही नहीं आता यार। शुरू में आए थे भाई साहब 800 रुपया के मैंने लोअर बेचे हुए, आज उसकी बिक्री पता क्या है, 400 रुपया, 450 रुपया। सबसे ज्यादा आपके पास रेगुलर कस्टमर आएंगे भाई टोपियों की वजह से, कि अगर जो आप पहनते हो वो अगर आप लाते हो तो सबसे ज्यादा बिक्री होती है भाई। मेरे पास ना अभी 2-3 बार 1-2 कमेंट आए ऐसे कि भाई मेंस वियर शॉप के बारे में एक आध वीडियो बनाओ। मान लो कि मेंस वियर शॉप में अपन क्या क्या रखें। मान लो एक बंदा है जो मेंस वियर शॉप खोलना चाहता है, वो चाहता है कि मैं क्या क्या सामान अपनी दुकान में रखूं मेंस वियर। तो मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मेरी मेंस वियर शॉप है और जो जो सामान है वो मैं बताऊंगा और बाकी जो सामान मैं रखने वाला हूँ वो भी बताऊंगा और क्या क्या रखना जरूरी है वो भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला तो भाई अंधाधुंध बिक्री होती है। अगर आप मेरे शॉप ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे यहाँ सबसे ज्यादा सेलिंग है लोअर टी शर्ट की। तरह तरह की लोअर टी शर्ट रखो, हाफ फुल है कि नहीं, सब प्रकार के स्पोर्ट्स वाले रखो, नॉर्मल रखो, सूती रखो, कॉटन वाले, ठीक है, मूवमेंट वाले, सब प्रकार के लोअर रखो और सूती वाली टी शर्ट बढ़िया बेहतरीन मस्त टी शर्ट है रखो, प्रिंटेड वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि सबसे ज्यादा बिक्री होती है भाई लोअर टी शर्ट की, अखंड बिक्री होती है अखंड। ये समझो 12 हमस बिक्री होती है, ठंड हो गई, चौमासी हो गई, गर्मी हो गई, जो भी हो गई, अगर तुम लोअर टी शर्ट लेके रोड पे भी बैठ जाओ ना, रोड पे बेचवे तो तुम्हारी रोड पे ही बिक्री हुई है बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला तो हो गया भाई लोअर टी शर्ट मेंस वियर में। दूसरी चीज होगी भाई जींस। जींस रखो, जींस की बिक्री 12 हमस तो नहीं होती है, जब शादी पार्टी होती है तभी वगैरह अपनी जो है जींस की बिक्री होती है। जींस भी रखो, ट्राउजर भी रखो, फॉर्मल पैंट्स भी रखो, ट्राउजर भी 2-3 प्रकार की रखो, जींस भी जितने प्रकार के हो सके उतने प्रकार के जींस रखो। आजकल खूब चल रहा है बैगी चल रहा है, स्ट्रेट फिट चल रहा है, मॉम फिट चल रहा है, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, ठीक है। वे सब जींस रखो भाई, तरह तरह की वैरायटी बनाओ। ट्राउजर रखो, ट्राउजर में भी काफी वैरायटी आती है। और सबसे मेन चीज पता क्या चीज, सस्ता रखो और प्रीमियम रखो। प्रीमियम वाले बंदे को प्रीमियम दो, सस्ते वाले को सस्ता दो, यानी कोई खाली नहीं जाना चाहिए, बात खत्म। कोई खाली ना जाए वही अपना लक्ष्य होता है। अगर खाली चला गया तो फिर समझो अपनी दुकानदारी कैसी। तो प्रीमियम भी रखो और सस्ता भी रखो, सब प्रकार के कपड़े रखो, सब प्रकार का ट्राउजर रखो, सब प्रकार का जींस रखो। और फिर बात आती है फॉर्मल पे, तो फॉर्मल भी सब प्रकार की रखो भाई। 3 चीजें होंगी, फॉर्मल, ट्राउजर, जींस। अब बात आ गई लोअर की। लोअर में भी भाई कई प्रकार की आती है, जैसे कि अभी मेरे पास खूब दबा के चल रहा है ये का नाम स्ट्रेट फिट वगैरह लोअर, जो नीचे से ऊपर तक चौड़े रहते हैं सीधे, इन्हीं की बिक्री खूब है। जो चैन वाले हैं मेरे पास तो खत्म हो गए, चैन वाले नीचे से ऊपर तक चैन बे लोअर रखो भाई। बिन की मान लो डिमांड ट्रेंड से हिसाब से लोअर टी शर्ट रखो, ट्रेंड के हिसाब से। कभी भी लाओ तो ज्यादा माल मत लाओ कि मान लो मुल्कन लेता है एक बार में 2-3 लाख का, 1-2 लाख का, नहीं लाओ। उतना ही लाओ लिमिटेड, 5-10-15 हज़ार का जो चल रहा है वर्तमान में। क्योंकि भाई साहब ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज होता समझ में ही नहीं आता यार। अभी चैन वाले लोअर चल रहा है, क्या पता 2-4 दिन बाद उनका सब लोग बेचेंगे फिर दबा के, क्योंकि सबको पता चल जाता कि चैन वाले लोअर चल रहा है, चैन हर कोई बेचेगा फिर वो चैन वाला लोअर। अगर उसकी बिक्री 400 होगी तो दूसरा व्यक्ति देगा 300 रुपया में। अब 300 रुपया में देगा तो मुनाफा होगा नहीं, तो वे लोअर पिट जाएंगे पूरे तरीके से। फिर ऐसी ऐसी करके वो लोअर बंद हो जाएंगे, ठीक है। दुकानदार लाना बंद कर देगा क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर तो वही मांगेगा कि अगला दुकानदार 300 का दे रहा, तुम इतनी ज़्यादा क्यों दे रहा है, तो उसमें प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे दुकानदार लाना बंद कर देगा। ऐसा किसके साथ हुआ, ये डेनिम RFD वाले लोअर है। शुरू में आए थे भाई साहब 800 रुपया के मैंने लोअर बेचे भी शुरू में, तत्काल जब इनको ट्रेंड शुरू भाव दो 6 पॉकेट और का नाम प्लेन वाले, भाई यकीन नहीं करोगे 800-900 रुपया का लोअर बेचा मैंने। आज उसकी बिक्री पता क्या है, 400 रुपया, 450 रुपया। भले ही उसकी कपड़ा क्वालिटी कम हो गई, अब जो है पतला सा आने लगा। पहले आता था मजबूत एकदम मोटा सा हैवी, जो लुक में भी जबरदस्त लगता था। अब जैसी जैसी रेट कम हो रही वैसे वैसे भाई कपड़ा कम हो जा रहा। शुरुआत में लाया था मैं 850-900 की बिक्री का, फिर उसके बाद में 700 हुआ, फिर उसके बाद में 600 में दिया, फिर 500 में दिया, अब 450 और 400 में चल रहा डेनिम RFD। तो मतलब कमाई होती है शुरू में ट्रेंड के हिसाब से। जब मान लो जैसे ट्रेंड चला वैसे ही माल लेता हो और दबा के बेच दो, मार्केट में तुमसे पहले कोई लिया ही ना पाए, और भाई पैसा कमा लो, समझ रहे। अभी ये US पोलो की लाइनिंग की शर्टें चली थी, मैं बहुत पहले ले आया था भाई को, बहुत पहले ला के मैंने बेच दी थी। ये समझो कि 1 महीना के अंदर अंदर बिक गई और मुझे थोड़ी सस्ती भी पड़ गई थी शुरू में। अब जब मैं दोबारा लाने के लिए गया, जब डिमांड है अखंड, तो भाई वो मुझे महंगी मिली, फिर मैं लाया ही नहीं। मैंने कहा क्या पता जब ले जाओ फिर
इतनी ज्यादा तो फैल गई, कापा तो नहीं बिकी, 2-4 ही सेट बच गई तो प्रॉफिट खत्म हो जाए पूरा, इसलिए मैं वो लाई नहीं भाई साहब। बाकी ट्रेंड से रिलेटेड सामान लाओ भाई। और लोवर की बात करें तो 6 पॉकेट लोवर, नीचे से ग्रिप वाले 6 पॉकेट लोवर, कॉटन कार्गो वाले लोवर, ठीक है। और एनएस कपड़ा में आते हैं जो पैराशूट वाले बे लोवर, और ड्राई फिट वाले सबसे ज्यादा सेल होते हैं वो लोवर लाओ, स्ट्रेचल वाले। मतलब लोवर जितने प्रकार की आपके पास हो उतना बेहतर है। और टी शर्ट भी की बात करें, टी शर्ट में भी काफी प्रकार की टी शर्ट होती है, जैसे कॉटन की होती है, ठीक है, स्पोर्ट टाइप में होती है, पार्टी वियर भी टी शर्ट होती है। तो हर प्रकार की भाई टी शर्ट लाओ। तो अपना क्या क्या हो गया, जींस हो गया, ट्राउजर हो गया, लोवर टी शर्ट हो गया, फॉर्मल हो गया, और ये चीजें हो गई अपनी। अब अपनी बात आती है किस चीज पे, हाँ, जैसे कि मैं अपनी दुकान में रखता हूँ टोपी, ठीक है, वॉलेट भी रखता हूँ मैं, सॉक्स भी रखता हूँ मैं, बेल्ट भी रखता हूँ मैं, क्या नहीं रखता मैं, पर्स नहीं रखता मैं, रुमाल नहीं रखता हूँ मैं। रुमाल है मेरे पास लेकिन छोटे वाले हैं। और दूसरी चीज परफ्यूम, भाई ये चीजें ऐड और कर लो, मजा आ जाए। मैं भी करने वाला हूँ ऐड। जैसे कि पर्स हो गया, पर्स तो मैं रखता ही हूँ, जैसे कि रुमाल हो गया, परफ्यूम वगैरह भी हो गए, और चश्मा वगैरह, चश्मा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज चड्डी बनियान। चड्डी बनियान स्पोर्ट वाले भी रखो और सादा भी रखो। मैं क्या स्पोर्ट वाले रखता हूँ, सादा में रखता नहीं हूँ, लेकिन मैं वो भी रखूंगा, स्पोर्ट वाले भी रखूंगा और सादा भी रखूंगा। मैं सादा वाले इसलिए नहीं रखता भाई कि मान लो कोई ग्राहक आया, उसने 2000 रुपये शॉपिंग की, मान लो 1000 रुपये की शॉपिंग की, ठीक है, अब उसने ली साथ में चड्डी, तो वो चड्डी के पैसे देता ही नहीं, बोलता अरे यार अब चड्डी के पैसे मत लो, डिस्काउंट में दे दो। इसलिए भाई चड्डी बनियान नहीं रखता, वो पतले वाले सूती वाले, इसलिए मैं स्पोर्ट वाले रखता हूँ। तो चड्डी बनियान हो गई अपनी, पैंट, वॉलेट, पर्स वगैरह ये सब होगा, चश्मा भी होगा अपना, और सॉक्स वगैरह भी हो गए अपने, ठीक है। बाकी मैं कुछ भूलूं तो आप कमेंट में बताना कि ये भी रखना जरूरी है। लोअर में हाफ लोअर रखो, कैफरी रखो, और फुल लोअर रखो। चलो एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या रखना है। देखो, जींस हो गया, ट्राउजर हो गया, फॉर्मल हो गया, लोअर हो गया, टी शर्ट हो गया, ठीक है, और बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, टोपी हो गई, चश्मा हो गए, सॉक्स हो गए, चड्डी बनियान हो गए दोनों प्रकार के। और एक दो चीजें और हैं, जैसे कि हाथन की स्लिप वगैरह हैं, ये सब रख लो। इनसे क्या दुकान भरी भरी रहती है और कस्टमर आती रहती है, ठीक है। और स्पोर्ट में आइटम होगा, जैसे कि सेंडू बनियान हो गई, स्पोर्ट वाली, रनिंग वनिंग वाली, ठीक है, रनिंग वाले कच्चे हो गए, कट वाले, टाइटी वगैरह हो गई, ये सब मैं रखता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे क्या तुम्हारी दुकान पे कस्टमर रेगुलर आती रहती है। सबसे ज्यादा आपके पास रेगुलर कस्टमर आएंगे भाई टोपियों की वजह से। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो कैप वगैरह बहुत ज्यादा सेल होती है, ये समझो प्रतिदिन कैप सेल होती है, 1 ना 2 3 4 कैप जरूर सेल होगी। और सेटन की बात करें तो भाई प्रीमियम सेट भी रखो और सस्ती वाली सेट भी रखो, क्योंकि ग्राहक हर प्रकार के आते हैं भाई, कोई सस्ता मांगता है, कोई अच्छा मांगता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा मांगता है। मतलब इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं कि तुम्हारे मार्केट में चले ही ना हो, बिके ही ना हो, तुम रख लो इसको। 1000 रुपये की सेट रख लो, 1000 रुपये की सेट नहीं चले तो तुम क्या कर, रखे ही रहो, फालतू पैसा फंसा दो। तो उतनी रखो भाई हिसाब की, जो हिसाब से आपके यहाँ चलती हो और जो हिसाब की आप पहनते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि अगर जो आप पहनते हो वो अगर आप लाते हो तो सबसे ज़्यादा बिक्री होती है भाई। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। और वर्तमान के माहौल के हिसाब से भाई दुकान को मॉडिफाइड कराओ बढ़िया मस्त एकदम, कि बाहर से ही देखने में लगना चाहिए कि वाह क्या दुकान है मस्त। मैं तो कपड़े आज नहीं तो कल इसी भाई की दुकान से कपड़े लूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। बेल्ट भी कई प्रकार के रखो, सस्ते वाले रखो, महंगे वाले रखो, लेदर वाले रखो, ठीक है, कपड़ा वाले बेल्ट रखो। कमेंट आते हैं कि तुम्हारी दुकान में शीशा नहीं है, शीशा वहां से दिखता नहीं है, शीशा ये लगा यहाँ पे, ठीक है। और अपनी दुकान में भाई शीशा लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शीशा तो बिल्कुल लगाओ, का है जब तक व्यक्ति कपड़ा खरीदे तो फिर शीशा भी तो देखे। और कोशिश करो अगर बजट अच्छा हो तो भाई जूता भी रख लो, और मान लो पूरी मेंस वियर बना लो, शूज वगैरह रख लो, और सादा जूता रख लो रनिंग वनिंग के हिसाब से, और थोड़े बहुत लुक वाइज जो वर्तमान में पार्टी वियर वगैरह वगैरह होती है वैसे भी जूता वगैरह रख लो, मस्त चलन दो दुकान दबा के। और का भाई ये मेंटेनेंस तुम्हारा ज्यादा नहीं, सिर्फ कितने 7-8 के करीब में हो जाएगा, 7-8 लाख रुपया में ये तुम्हारा पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा भाई। दुकान आपकी एकदम भरी भरी रहेगी। वर्तमान में मेरी दुकान है पता क्या क्या है, लोअर टी शर्ट है, पैंट शर्ट टी शर्ट ट्राउजर ये सब है, और बेल्ट है, कैप है, वॉलेट है, और सॉक्स वगैरह भी रखता हूँ, चड्डी बनियान भी रखता हूँ मैं, ठीक है, और स्लिप वगैरह रखता हूँ, और रनिंग वनिंग के आइटम रखता हूँ, टाइटी वगैरह ये सब, और हाँ मास्क भी रखता हूँ मैं, और काफ़ी सारा आइटम मैं रखता हूँ वर्तमान में। 2-3-4 आइटम नहीं है मेरी दुकान में जो कि मैं आगे चल के रखूंगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज मैं थोड़ा काम से गया था, तो अभी शाम को आया 5 बजे। फुल टी शर्ट अबे नहीं आई, बे यदि जो हती बे वाली बे नहीं आई, और हमने तुम्हें दिखाई दो दी कि बे वाली है तुम्हारे पास दूसरी वाली।
बे सेम नहीं आई, आ जाए 2-3 दिन में आ जाए। ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो डिमांड करे कस्टमर बोल तो ले आओ बिल्कुल। अगर हाँ हटके डिमांड करे कस्टमर के, बिल्कुल हटे ही कहेंगे, बाई चांस वो चीज कोई पसंद करे तो बात चीज नहीं ले आओ यार, वहां में पैसा फंस जाता। सिर्फ वही कस्टमर ले है जो डिमांड कर रहा हो, कापा तो वो भी नहीं लेते ही और यार। तो इसलिए डिमांड करे कस्टमर तो ले आओ भाई, क्योंकि ऐसे ही काम बनता है। जैसे कि तुमसे किसी कस्टमर ने डिमांड की और तुम वो चीज लेता है तो यानी कस्टमर को तुम पे ट्रस्ट हो गया, ठीक है ये दुकानदार अच्छा है, इस दुकान पे आप सामान मिल जाता है, और उसी डिमांड से तुम समझ जाओगे कि कस्टमर को क्या क्या पसंद है। तो जो पसंद है कस्टमर को वो लेता हो। बस मछली अपन पकड़ते हैं, मछली को जो खाना होगा वही तो अपन डालेंगे चारा। अगर तुम उसके अतिरिक्त चारा डालोगे मछली कैसे फंसेगी? तो कस्टमर अपने कैसे बनेंगे जब तक कस्टमर की डिमांड पूरी ना की जाए। तो कस्टमर को डिमांड पूरी करना है तो वही लाओ जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। बस जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और ख्याल रखिए अपना, मस्त खुश रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।